आम जनता को आबुआ सरकार तो लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि बाबुओं की सरकार है। और जिस प्रकार से इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल एकदम बिगड़ा हुआ है। और आज अगर आप देखें चारों तरफ राज्य में हाहाकार है, कोई अंचलों में कोई काम नहीं होता है। मैं आज आपको एक घटना बता रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य संथाल परगना से, यहाँ काफी विधायक हैं, मुख्यमंत्री भी उसी क्षेत्र से है। दुमका में आप सबको ध्यान में होगा, पिछले 24 तारीख को वहां मजदूर यूनियन के नेता को गोली लगती है और आज तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। और आज वहां के मजदूर यूनियन ने, ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन वालों ने पूरा बंद कर रखा है, हड़ताल कर रखा है। यानी किस प्रकार से सरकार काम कर रही है उसका एक उदाहरण है। फिर आपने देखा कि पिछले दिनों यहाँ राजरापा मंदिर में कैसी घटना घटी, टंडवा में सीओ की घटना घटी, गिरिडीह में आप देखे किस प्रकार से महिला दिवस के दिन उपायुक्त ने जल सहियाओं के साथ जो बर्ताव किया, जो व्यवहार किया, तो ये कहां से लगेगा कि ये सरकार आबुआ सरकार है। कानून व्यवस्था तो आए दिन बिगड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। और सदन में भी मंत्रीगण कैसे उत्तर देते हैं। कल एक घटना को हम देख रहे थे, सुन रहे थे, सत्ता पक्ष के विधायक थे जो सवाल उठा रहे थे और भूमि सुधार मंत्री वो इतना ही पूछ रहे थे कि ये बताओ किसने बेचा और किसने खरीदा, उसका नाम तो है लेकिन बेचा किसने वो नहीं बता रहे थे, वो इधर से उधर भाग रहे थे। तो लगता है कि सरकार यहाँ हेमंत सोरेन की नहीं चल रहा है, यहाँ मंत्रियों की नहीं चल रहा है, सरकार लगता है बाबू लोग सरकार को चला रहे हैं। और इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, आप सब कुछ प्रश्नकाल छोड़ करके, ज्वलंत मुद्दा है, आज कोई अंचलों में किसी की बात नहीं सुनी जाती है, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, बहस इस पर होनी चाहिए कि हम प्रश्न उत्तर करके कोई सवाल, यहाँ कोई उत्तर मिलता नहीं है और उत्तर मिलता है उससे कोई कार्रवाई होता नहीं है। कल भी आपने देखा कि जो पिछले कई सदस्यों ने सवाल को उठाते हैं कि भाई पिछले सत्र में भी उठाए थे वही जवाब था और इस सत्र में भी वही जवाब मिल रहा है। इसका अर्थ है कि कोई काम होता नहीं है, सरकार पदाधिकारी काम करते नहीं है, करा नहीं पाते। इसलिए हमने कहा कि ये सरकार आबुआ नहीं है, सरकार ये बाबू लोगों की सरकार है और इस पर बहस होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम यही आप सबसे निवेदन कर रहे हैं। कार्य मंत्री का जवाब सुनिए। माननीय संसदीय कार्य महोदय, माननीय प्रतिपक्ष नेता ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जो सरकारी कार्यालय में कर्मचारी, बड़ा बाबू की जो कार्य संस्कृति है उसके बारे में कहा है और उन्होंने कहा है कि प्रश्नकाल को स्थगित करके विशेष चर्चा कराई जाए, उस पर बहस हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, संसदीय व्यवस्था को माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कल ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, आपने कभी भी उस बैठक में ये नहीं कहा कि सारे काम को छोड़ करके राज्य में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बाबूगिरी को लेकर के विशेष चर्चा कराई जाए। इसकी मांग तो आपने कभी रखा ही नहीं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में। अगर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आपने इस विषय को रखा होता तो निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्य इस पर विचार करते। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ सदन में आपने जो कहा है राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के बारे में, आप भी नहीं चाहते हैं कि इस पर कोई चर्चा हो। सिर्फ यहाँ बोलने का कारण यही है कि आपके बातें अखबार तक जाए और अखबार में छपे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ महोदय, जहां तक सवाल है करप्शन का, जहां तक सवाल है कानून व्यवस्था का, तो मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ ये बात कह सकता हूं
कि अगर हम कंपेयर नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि शांति रहे, कानून व्यवस्था नियंत्रित रहे, करप्शन के मामले सामने नहीं आए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि जनरल अगर आप कोई बात करेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आप स्पेसिफिक बताइए कि यहाँ ये करप्शन का मामला हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी होंगे, हेमंत सोरेन की सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। महोदय, दूसरी बात, आपने रजरप्पा की बात की, आपने रजरप्पा का मामला उठाया था। अध्यक्ष सुनिए ना, अध्यक्ष जी का मान्य निर्मल जी, मान्य निर्मल जी बैठिए, सुन लीजिए। बैठिए। मान्य निर्मल जी, आप बैठ जाइए प्लीज। बैठिए निर्मल जी। आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं? आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं? इनको ले जाइए, ले जाइए। आप जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। उनको ले जाइए, नवीन जी ले जाइए, ले जाइए। चलिए बैठिए, आसन पर बैठिए, चलिए। संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहा है, चलिए। इनको ये सुनिए, इनको मार्शल आउट करिए, उसको निकालो। माननीय प्रतिपक्ष मार्शल आउट करिए उनको ले जाइए। बैठिए, आप लोग बैठिए। इनका इमोशन ठीक नहीं है। जब बाबूलाल मरांडी जी बोले बात को, संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहा है, हम लोग, अरे ऐसा लगता है ये कोई अखाड़ा है क्या? अखाड़ा के जैसा इस्तेमाल करता है। अरे भाई, यह सब माननीय विधायक लोग, चुने हुए विधायक बैठे हुआ है। चलिए बैठिए, सब चुने हुए विधायक हैं। चलिए बैठिए आप लोग, बैठिए आप लोग, एक मिनट बोलिए। संसदीय कार्य मंत्री आपका जवाब शेष हो गया, बोलिए। आप संसदीय कार्य, नवीन जी सुन लीजिए नवीन जी। उसके बाद जो आपत्ति होगा आप फिर बोलिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो समाधान की ओर जा रहा है। और एक बात नवीन जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी सदन में है। कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह एक्शन, इस तरह का रिएक्शन, इस तरह का आचरण सदन के अंदर में, हमको नहीं लगता है ना आप लोगों को अच्छा लगेगा, ना इधर अच्छा लगेगा, ना किसी को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जवाब बोलिए, सरकार जवाब देगी। अभी संसदीय कार्य मंत्री का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, मंत्री जब बोल रहे थे फिर उधर से दूसरे लोग डिक्टेट करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। अगर एक विधायक की कोई दर्द है और वो अगर यहाँ आया तो आपने वहां से आसन से दे दिया, उनको मार्शल आउट कर दीजिए। यही तो बाबू लोग चाहते ही हैं, यही तो। और आप यहाँ यही कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, आप इसको वापस लीजिए। अब उनकी बात को आप सुनते, आखिर उनको क्या तकलीफ था कि वहां तक पहुंच। आप लोग बैठिए ना, अध्यक्ष आप लोग बैठिए। आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप उनकी अच्छा एक मिनट बुलाइए और उनकी बात को सुनिए, उनको क्या तकलीफ। माननीय प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी जी, विनम्र यही माननीय प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी, जब नवीन जी शुरू में हाथ उठाए, हमने प्रश्नकर्ता को रोक करके नवीन जी का बात रखने के लिए उनको बोले। अब नवीन जी बात नहीं रखे, उस बात को आप प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बात को
अपना रखे। फिर आपके बात के अनुसार हमने संसदीय कार्य मंत्री को आसन से पुकारे। संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे ही रहते। हो सकता है कि उनके जवाब में आप सहमत न हो तो आप फिर सेट पर खड़ा होकर के उनके बात का काउंटर करते। लेकिन वहां से उठ के आकर के इस रिपोर्टिंग टेबल में इस तरह का करने का आचरण को आप अगर संसदीय आचरण के लिए एक मिनट, आप अगर संसदीय आचरण के लिए, मैं आपका बात मानूंगा, वापस तो बोला नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन आपके जैसा नेता अगर ये संसदीय आचरण को बर्दाश्त कर लेंगे तो हमको लगता है आसन के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा। ये परिपटी बहुत अच्छा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निवेदन है, आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि आप देखे होंगे पूरे सदन के कोई नहीं गया, एक विधायक को वहां आना पड़ा। आखिर उनका दर्द तो आप कहते कि आप वहां, उससे भी तकलीफ नहीं था माननीय नेता प्रतिपक्ष, उससे भी तकलीफ नहीं था। वो आते, इसके पहले सारे माननीय विधायक लोग आए, उसमें आसन का कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन आकर के जिस तरह का एक्शन उन्होंने सबके सामने, सदन के सामने किया, उसका फुटेज भी है, उसका साउंड भी है, उसका रिपोर्टिंग टेबल में वो भी है। सारा चीज को जांच करा लीजिए और जांच कराने के बाद आपको लगेगा उनका आचरण सही नहीं था। आप उनको कहते बैठिए और फिर वहाँ बोलते। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी कह रहे हैं कि भाई उनका दर्द था। दर्द बयां करने की एक व्यवस्था है, एक नियमावली है, और आपने अपनी उदारता से प्रतिपक्ष के नेता को बातों को रखने के लिए दिया। लेकिन जिस प्रकार से महतो जी ने अपना व्यवहार किया, एक्शन किया, हमें लगता है कि उन्हें पूरे सदन के लिए पूरी कार्रवाई से उन्हें बाहर करना चाहिए, पूरे सदन के लिए अध्यक्ष महोदय, ताकि आगे सीख सके। वरना दूसरे विधायक भी उसका अनुकरण करेंगे। ये आदत और लोकतांत्रिक है और शोभनीय है। ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ये दंड के भागी होने चाहिए ताकि ये रास्ता ठीक हो सके। अध्यक्ष बोलिए। चल रहा है अध्यक्ष महोदय, शांति से चल रहा है। मेरा एक निवेदन है, एक मिनट, आज ये स्थिति परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? पॉइंट नंबर 1 अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जब खड़े हुए अपनी बात को बोलने के लिए, तो यहाँ ट्रेजरी बेंच से मंत्री गण का जिस तरह से व्यवहार आचरण आया, क्या ट्रेजरी बेंच कभी भी खड़ा होने के लिए, जब वित्त मंत्री बोल रहे हैं तो वो खड़ा होंगे? यहाँ बहुत ज्ञानी है प्रदीप यादव जी, ट्रेजरी बेंच की एक गरिमा है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री हैं, और जिस तरह का व्यवहार और उनको थ्रेटनिंग वहां से देने लगा के लोग, तो यहाँ से उनका रिएक्शन आया। आप भी संयम रखिए, माननीय विधायक भी संयम रखे, सभी को अपना आचरण जनता के सामने दिखाना है, लेकिन प्रवोक किया गया अध्यक्ष महोदय। कुछ बोल रहा है? बात हम कहना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य के दरमियान ट्रेजरी बेंच का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है, हम लोगों ने पूरी गंभीरता से उनकी बात को सुना। जब उनका प्रत्युत्तर देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए, तो यह आचरण की उम्मीद की जाती है कि विपक्ष के भी विधायक संसदीय कार्य मंत्री के खड़े रहने तक खड़े होकर नहीं कहेंगे। हम लोगों ने उनसे यही आग्रह किया कि बैठ जाइए, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य समाप्त हो जाए, नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। सुनिए, आप बोलिए, आप इधर आसन की तरफ। हाँ सर, हम लोगों ने यही कहा और आज हम इस बात को दोहरा कर कहते हैं कि जो आचरण माननीय सदस्य के द्वारा इस सदन में किया गया, प्रस्तुत हुआ, अगर उसको डिफेंड भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा का इनको ध्यान नहीं इसलिए कर रहे हैं। फुटेज मौजूद है, कार्य मंत्रणा समिति मौजूद है और आचरण दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए मान्यवर। ठीक ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चलाएंगे कि ट्रेजरी बेंच सदन को चलाएंगे? अध्यक्ष महोदय, आप प्रमोट कर रहे हैं कि विधायक को, अब वहां से खड़े हो रहे हैं। जब सांसदीय कार्य मंत्री, ठीक है, विधायक जी चले गए, नए विधायक है, संसदीय मंत्री बोल रहे थे, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे अध्यक्ष महोदय? तो आप उनको चुनौती दे रहे थे। बाकी आप सदन, ये सदन, लेकिन बाकी लोग अगर ट्रेजरी बेंच चलाने लगे तो ये ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय।
और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि तो इस विधानसभा में अब आप लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, क्या नहीं हुआ है। पहले ऐसा ठीक है, बाबू नहीं राय। अध्यक्ष महोदय कि ये कह रहे हैं कि स्पीकर के ऊपर जूता भी देखे हैं। चलिए जूता का तो इनका जवाब शेष होने दीजिए। जवाब फिर कहें इनका जवाब शेष होने, इरफान जी, उनका जवाब तो शेष होने। चलिए इरफान जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी देर के लिए विचलित भी हूं और आहत भी हूं। अभी आपके कार्यालय कक्ष में बात हो रही थी कि सदन बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा है। मैंने स्वयं कहा कि इसके लिए बधाई के पात्र हमारे विपक्षी सदस्य हैं। इतना बढ़िया से ये सदन चल रहा है और ये आज भी मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि आप प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और जिस बातों को आप यहाँ पे रखते हैं, जिन बातों को, नवीन जी, मैंने रात में आपको सूचना दी मोबाइल पर, आपने रजरप्पा का मामला उठाया। श्री हेमंत सोरेन की सरकार ने गंभीरता से लेते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से हमारी बातचीत हुई और उनके निर्देश पर एसपी रामगढ़ ने जाकर के मामले की जांच की और 4 लोगों को निलंबित किया और एक होमगार्ड का जवान जिसने बहुत ही एग्रेसिव होकर के उस युवक के साथ मारपीट कर रहा था, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया महोदय। और इसी तरह आज आप कह रहे हैं, ये मैं बहुत ही भावनात्मक ढंग से ये बात कह रहा हूं। आपने ये विषय उठाया है टंडवा के बारे में, गिरिडीह के बारे में। मैं निर्मल महतो जी से यही कहना चाहता हूँ, 45 वर्ष का संसदीय अनुभव है हमारे, कई सरयू राय जी बैठे हुए, कई लोग हैं, रामेश्वर राव जी बैठे हुए। दर्द दिल में आने से और मेज को पटकने से दर्द दूर नहीं होता है। वहां से अगर आप कोई बात करिए, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि ये गवर्नमेंट बहुत ही सेंसिटिव होकर के काम करना चाहती है। आप उठाइए जो आपकी सही बातें होंगी, सरकार उस पर आगे की कार्रवाई, कहां पीछे हट रही है, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरह से, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद कहिएगा। लेकिन इस तरह से प्रवेश करना, अरे हम लोग तो अब राजनीतिक रास्ते पड़ाव में अंतिम समय पर, लेकिन वो निर्मल महतो जी की तो राजनीतिक आयु बहुत लंबी है। इस आचरण से जो संसदीय महत्व आपको मिल सकता है, वो महत्व नहीं प्राप्त कर सकते, वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सुझाव होगा और सभी नए सदस्यों को कि संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक आचरण बड़ा ही महत्व रखता है, इसे कभी खोने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे नेता, पार्टी के नेता ने कहा कि पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए उनको बाहर किया जाए। मैं अपने नेता श्री प्रदीप यादव जी से भी ये कहूंगा कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि यदि कहीं कभी किसी से भूल हो जाए और ये हम स्वीकार कर लें कि ये भूल हमसे हुई है, तो क्षमा करना ही ये कर्तव्य बनता है। मैं अभी भी कहूंगा कि निर्मल महतो जी को अगर थोड़ा भी पश्चाताप हो जाए, सदन में आकर के वो कहें कि हमने गलत कृत्य किया है, वो हमें नहीं करना चाहिए था, तो मैं तो स्वागत करूंगा कि आए और सत्र में भाग ले। अध्यक्ष महोदय बुलवा लीजिए, निर्मल महतो को बुलवा लीजिए। चलिए, हो गया, संसदीय कार्य मंत्री बोल दिए, अब इसको रगड़ने से फायदा है। निर्मल महतो को बुला लीजिए। चलिए अरूप जी, चलिए अरूप जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब सरकार का मिला है, मुझे सिर्फ ये पूरक पूछना है, जो अमित जी आप भी जाइए, आप भी बुला। झारखंड में रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।